बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हुरूफ़ जारा में से एक हरफ जर जिसका नाम है इला। इला का क्या मतलब है? इला का मतलब है तक बोलो या की तरफ बोलो। इसका तर्जुमा जो है हम उर्दू में दोनों में से किसी एक की तरफ भी कर सकते हैं और फिर हम जुमले के लिहाज से इसका तर्जुमा करेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू के साथ इसको हम मतलब डिफ़ाइन करते हैं। अब हम मिसालों के ज़रिए से इसको हम समझेंगे, फिर और मज़ीद वज़ाहत के साथ समझ में आएगा। पहली मिसाल है इसकी, ज़हबतु इलल बैत। ज़हबतु का क्या तर्जुमा है? गया। जाने को क्या बोलते हैं अरबी में? ज़हबा यज़हबु। ये वर्ब है। ये इंशाअल्लाह इसकी क्लास जब आएगी तो ये आपको समझ में आएगा कि तफसील से समझ में आएगा। ज़हबतु का मतलब है मैं गया, ठीक है। अब हरफ जर मैंने आपको बता चुका हूँ कि हरफ जर बीच में आएगा, दो जुमलों के बीच में आएगा, दो अल्फाज के बीच में आएगा। देखें, ये एक लफ्ज़ है, ये एक लफ्ज़ है, इन दोनों के बीच में आया। इसी तरह यहाँ पर भी सब में देख लें सब कि ये किसके आया है? बीच में आया है। ज़हबतु इलल बैत, मैं घर की तरफ गया। इला का तर्जुमा हमने किया की तरफ, सही है। इसी तरह दूसरी मिसाल है वसलतु इलल मस्जिद। वसलतु का क्या तर्जुमा है? मैं पहुँचा, ठीक है। इला का क्या तर्जुमा है? तक, तरफ। और मस्जिद का क्या तर्जुमा है? मस्जिद। तो मैं मस्जिद की तरफ पहुँचा, इसको असल में मैं मस्जिद पहुँचा इसलिए किया है तर्जुमा क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। वैसे अगर हम लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो क्या तर्जुमा होगा? मैं मस्जिद की तरफ पहुँचा। इसी तरह तीसरी मिसाल है नज़रा इलस्समा। नज़रा का क्या तर्जुमा है? देखा, उसने देखा। इला का तर्जुमा है की तरफ, अस्समा आसमान, ठीक है। इसका पूरे का तर्जुमा क्या होगा फिर? उसने आसमान की तरफ देखा। इसी तरह चौथी मिसाल है दाउतुहु इला तआम। मैंने उसको खाने की तरफ बुलाया। अब दाउतुहु, दाउतु का मतलब है मैंने बुलाया। हो ज़मीर का मतलब है उसको। इला का तर्जुमा है की तरफ। अत्ताम का मतलब है खाना। इसका पूरे का क्या तर्जुमा होगा? मैंने उसको बुलाया इला ताम, खाने की तरफ। तो इला का तर्जुमा हमने किससे किया? की तरफ, ठीक है। इसी तरह पांचवी मिसाल है साफ़रतु इला मक्का था, इला मक्का। तो साफ़रतु का तर्जुमा करेंगे हम मैंने सफ़र किया, सही है, सफ़र किया। इला तरफ, की तरफ या तक, और मक्का, मक्का जगह का नाम है। तो साफ़रतु इला मक्का क्या तर्जुमा होगा? मैंने मक्का की तरफ सफ़र किया, ठीक है। इसी तरह छठी और आखिरी मिसाल है रजा अबी इलल बैत। रजा का क्या तर्जुमा है? वो लौटना, लौटने का तर्जुमा करते हैं। इसके बाद आ गया लफ्ज़ अबी। अबी का क्या तर्जुमा है? मेरे वालिद, मेरे फादर। और इलल बैत, इला का तर्जुमा है की तरफ या तक, और अलबैत घर। तो रजा अबी इलल बैत, मेरे वालिद घर की तरफ लौटे, मेरे अब्बू घर की तरफ लौटे। तो इसकी आप और मज़ीद मिसालें भी बनाएं, इला को इस्तेमाल करें जुमलों में। और याद रखिएगा एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, जो वाला वर्ड होगा ना वो हमेशा पहले आएगा, और हरफ जर, यानी ये हरफ जर है ना, इसके बाद वाला जो आखिर में जो इसके साथ आएगा वर्ड, उसकी जो उर्दू होगी ना वो आखिर में होगी, सही है। उसकी उर्दू हमेशा होगी आखिर में, ठीक है। देखिए, सफ़र किया, लौटे, मस्जिद, मस्जिद पहुंचा, सही है। और इलस्समा, आसमान की तरफ, सही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी तरह का क्वेश्चन है आपके पास तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह अगली नई वीडियो में नए सबक के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।